एक एक जिंदगी को बचाने के लिए गुजरात के मोरबी में रविवार रात से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसा कि आपको पता है, यहां के मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज अचानक कल शाम को टूट गया था, जिसके बाद सैकड़ों लोग नदी में गिर गए थे। इस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त जो है पुल पर 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। फिलहाल पूरी रात जो है बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी रहा, जिसके बाद सुबह से ही लोगों की तलाश में एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं। रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो युद्ध स्तर पर लगी हुई हैं। सेना, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीम्स लगातार काम में जुटी हुई हैं। अब तक आपको बता दें 177 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मोरबी हादसे को लेकर रखरखाव करने वाली एजेंसियों के खिलाफ धारा 304, 308 और 114 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया गया है, जो इसकी आज से ही जांच शुरू कर दी गई है। मतलब जांच का सिलसिला भी है वो जारी है। और हादसे और रेस्क्यू से जुड़ी 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कैसे युद्ध स्तर पर लोगों को बचाने के लिए राहत टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। 100 से ऊपर मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। तमाम तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से युद्ध स्तर पर एक एक जान को बचाने के लिए हमारे शूरवीर, हमारे जवान बचाने के लिए लगे हुए। तमाम एजेंसियों छेला 10 घंटे से ये पूरी बचाव और राहत की कामगिरी में जुड़ी हुई हैं। पूरी रात ये ऑपरेशन चला है और काफ़ी लोगों को निकाल करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। तमाम हॉस्पिटलों के अंदर भी तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई है। हमारी तमाम एम्बुलेंस स्टैंड 2 रखी गई हैं। तमाम विस्तारों में जो एम्बुलेंस स्टैंड 2 रखी है उनके साथ साथ पुलिस द्वारा कर्मचारियों पर तैनात किए गए हैं, जाके किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़े और तात्कालिक उसको मेडिकल केयर मिले। इसके साथ साथ अभी तक जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो भी इस कामगिरी में जुटी हुई है और इस केस में एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ा नहीं जाएगा। सबके विरुद्ध में कड़क से कड़क हम लोग इसमें एक्शन लेने वाले हैं। तमाम तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन में, किस प्रकार से एक एक जिंदगी को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नेवी और तमाम सेना के जवान जो हैं बचाने में लगातार जुटे हुए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा हुआ जब अचानक ये पुल टूटकर भरभरा कर गिर पड़ा और ऐसी भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसको पूरे देश ने देखा और पूरा हिंदुस्तान इसको देखकर थर्रा उठा। लेकिन हमारे जवान हैं जो लगातार जुटे हुए हैं और एक एक जान को समझते हुए हर तरीके से, हर प्रयास से जुटे हुए हैं कि कैसे सकुशल एक एक जान को बचाया जा सके। न सिर्फ उनको बाहर निकालना है बल्कि उनको जीवित बाहर निकालना। तो मोरबी में इस वक्त कैसा चल रहा है राहत बचाव का मिशन, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, एक तो संभावना अब ये नहीं है कि पानी में कोई भी जिंदा पाया जाए, बहुत कम समय बचता है। लेकिन जो लोग गुमशुदा हैं, जो लोग मिसिंग हैं, ये कोशिश हो रही है कि शायद उन्हें निकाल लिया जाए, लोगों को अपनों के बारे में जानकारी तो मिले। मैं इस समय जिस बोट पर हूँ ये जामनगर से आई इंडियन नेवी की टीम है। सब लेफ्टिनेंट हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ हैं, साथ ही एनडीआरएफ को हम देख पा रहे हैं। नेवी ने अपने गोताखोर भी लगाए हैं, डाइवर्स हैं जो कन्वेंशनल मेथड से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको रात भर जो चुनौती थी वो सबसे बड़ी थी अंधेरा, लेकिन इस समय दिन में सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि पानी के अंदर डाइवर तो जा रहे हैं लेकिन वो देख नहीं सकते क्योंकि पानी के अंदर विजिबिलिटी नहीं है। इसलिए ये कन्वेंशनल हुक जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम जो लोग हैं वो उसे अंदर डालते हैं ताकि अगर मान लीजिए कोई शव है कपड़े से अगर फंस जाए तो कम से कम खींच के निकाला जा सके। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो ऑपरेशन था ये कितना मुश्किल था और किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या ये संभावना है किसी तरह का चमत्कार की कोई मिल सके, जीवित मिल सके? नहीं, किसी के जीवित मिलने का तो कोई भी संभावना है नहीं, क्योंकि अगर आप पानी में डूबते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही जो बच रहे हैं लोग वही बच पाते हैं। बाकी जैसे कि लोगों के परिजन और उनके घर वाले आ रखे हैं तो उनका शव उन्हें मिल जाए इसी उम्मीद से वो काफी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। अपनी ऑपरेशन कब से शुरू हुआ था और कितनी चुनौतियां थी रात भर में? ये हमारा ऑपरेशन रात 2 बजे से शुरू है और हमारी वेरियस टीम्स यहाँ पे बांटी गई है और एक एक करके हम यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड जो आपने अभी दिखाया हुक से उससे ही कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ जो लोग मिसिंग है उनका कुछ ट्रेस में। डाइवर्स भेजे थे अंदर, क्या वो देखने में कुछ सक्षम है अंदर? विजिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि पानी बहुत पोल्यूटेड है
और बेसिकली डाइवर अभी क्रेन के हुक को फंसाएंगे और वो जो टूटा हुआ ब्रिज है उसको लिफ्ट करने का काम एक तस्वीर दिखाते हैं हम, चूंकि ठीक नदी के ऊपर हैं और ये जो हिस्सा, काफी सारा हिस्सा टूटा हुआ है। चूंकि हो सकता है संभवतः अगर उसका हिस्सा भी नीचे है तो उसके नीचे दबे हों, लेकिन चूंकि अब जो डेथ टोल है, मरने वालों की संख्या है, वो पहले से काफी ज्यादा और गुमशुदा लोगों की टैली से वो मेल खाती है। अब क्रेन मंगाई गई है जिससे बड़ा सा जो हिस्सा है उसे ऊपर उठा लिया जाएगा। एक बार वहां से हट जाता है तो ये पूरा एरिया खाली हो जाएगा, पर्सनल्स के लिए और एक्सेसिबल हो जाएगा, ताकि वो वहां पे जाकर के डाइव कर सकें। क्योंकि अभी अगर कहीं पर कोई हिस्सा बचा हुआ है तो वहां उसके नीचे देख पाना मुश्किल है। रात को मैं आपको बताऊं, जब एक एक टुकड़े हटाए जा रहे थे और जैसे क्रेन उसे पुल करती थी, फिर उसे लेजर के जरिए काटा जाता था, आग लगा करके उसे जलाया जाता था और एक एक हिस्सों को काटा जा रहा था। जैसे एक हिस्सा निकलता था उसके नीचे से शव निकलते थे। सबसे ज्यादा संभावना मरने वालों की किनकी है और वो क्यों है? बेसिकली आप देखेंगे तो एज ग्रुप जिनको स्विमिंग नहीं आती है उनका इस ब्रिज के नीचे दब जाना ज्यादा वल्नरेबल। आपने जो शव निकाले रात में उसमें सबसे ज्यादा कौन थे? उसमें बच्चे ही थे काफी और आई थिंक 1 या 2 महिलाएं थी। तो अपनी आंख के सामने जब मैंने 2 शव रात को निकलते हुए देखे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बहुत मार्मिक दृश्य था। 8 साल 9 साल के बच्चे थे, भीड़ जब ज्यादा थी, महिलाएं थी, बहुत सारे लोगों की हमने तस्वीरें देखी कि वो गोता लगाने के बाद, तैरने के बाद निकल गए। कुछ लोग जो तारों के सहारे लटके हुए थे उनको भी निकालने में कामयाबी मिली। जो स्थानीय लोग थे, मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने उनको वहां से निकाल लिया। मुश्किल तब हुई जिनको तैरना नहीं आता था। जो लोग बीच के हिस्से में रहे, आप ये समझिए कि लगभग 200 से ज्यादा मीटर का हिस्सा है